नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स की। और मैथमेटिकल फिजिक्स में आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। कोई भी स्केलर फील्ड दिया हो उसका ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं उसकी आज हम चर्चा करेंगे। देखिए काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए ये। देखिए पहले ग्रेडियंट को समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। ग्रेडियंट आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी मैक्सिमम चेंज, किसी भी स्केलर में मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन ही ग्रेडियंट होती है। और पहली बात तो मैक्सिमम चेंज यानी कि अधिकतम परिवर्तन ही ग्रेडियंट होता है, पहली बात। और दूसरी बात, ग्रेडियंट हमेशा ही नॉर्मल टू द सरफेस होता है, सतह के लंबवत होता है। अब नॉर्मल टू द सरफेस भी होता है और मैक्सिमम चेंज भी होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैक्सिमम चेंज हमेशा ही नॉर्मल टू द सरफेस होता है, यानी कि अधिकतम परिवर्तन भी होता है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट हमेशा लंबवत भी होता है सतह के। इसका मतलब ये मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रेडियंट मैक्सिमम चेंज है और परपेंडिकुलर भी है। इसका मतलब उसको इतना ही लिखेंगे कि ग्रेडियंट परपेंडिकुलर मैक्सिमम चेंज है ना। या ये कह दें कि मैक्सिमम चेंज हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है जो मैंने बोली है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन ही ग्रेडियंट होती है। कहने का मतलब आप कहीं भी जा रहे हो किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है डेल्टा एस। कोई आपसे इस सरफेस की डायरेक्शन पूछे, आप क्या बताओगे? आप कहोगे ये डायरेक्शन होती है सर, जो हमेशा इस सरफेस से कितने डिग्री पे होती है? हमेशा 90 डिग्री पर होती है। हमेशा 90 डिग्री पर डायरेक्शन क्या होती है बेटा? लंबवत डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है? मैक्सिमम चेंज। और यही क्या होता है? यही ग्रेडियंट होता है, यानी कि मैक्सिमम चेंज इस तरफ ही होता है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर कर लो। ग्रेडियंट इज मैक्सिमम चेंज इन स्केलर फील्ड, वही बोला मैंने, विच इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ये दो चीज़ें मैंने समझाई है। ग्रेडियंट अदिश क्षेत्र में अधिकतम परिवर्तन होता है जो सदैव लंबवत होता है। ग्रेडियंट होता है डेल फाई, और डेल होता है आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड। अब देखिए जब डेल को यहाँ पे पुट करोगे, फाई उसके ऊपर ऑपरेट करोगे, यानी कि डेल को यहाँ पुट करके फाई ऑपरेट करोगे, यानी कि जब आप डेल फाई निकालोगे तो ऑब्वियस ही बात है आई कैप डेल की वैल्यू है करली बाई करली एक्स, फाई उससे आगे लग जाएगा क्योंकि ऑपरेटर है, ऑपरेटर ऑपरेट होता है हमेशा। प्लस जे कैप करली फाई बाई करली वाई हो जाएगा, प्लस के कैप करली फाई बाई करली जेड हो जाएगा। बहुत ईजीली आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास जनरल डेफिनेशन होगी। और ये कार्टेशियन फॉर्म में ग्रेडियंट हो गया कि ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है? डेल फाई होता है। ग्रेडियंट मैक्सिमम चेंज होता है, ग्रेडियंट हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। तो ये दो तीन चीज़ें हमने सीखी। अब इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे बहुत अच्छे से। ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, हम इस डायग्राम की डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे कि ग्रेडियंट में ये किस तरीके से हम प्रूफ करते हैं कि हमेशा नॉर्मल ही चेंज मैक्सिमम होता है, और किसी डायरेक्शन में जाओ चेंज मैक्सिमम नहीं होता, ओनली लंबवत दिशा में मैक्सिमम चेंज होता है। बेटा इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो मैं आपको बता दूं। एक आपको यहाँ डिस्कस करनी पड़ेगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है, जिसको आप कहते हो सम अदिश। इक्वी स्केलर सरफेस कहोगे तो सम अदिश कहोगे, इक्वी पोटेंशियल कहोगे तो सम विभव कहोगे। कहने का मतलब देखिए अब इक्वी पोटेंशियल या इक्वी स्केलर एक ही बात है, क्योंकि पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी ही होता है। वो सरफेस इक्वी स्केलर सरफेस होती है या इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है जिस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अब देखो जैसे इसमें जनरल सी बात है, अब बात करूँ, मैंने बोला कि S1 S2 आर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इसका मतलब ये सरफेस मैंने S1 बनाई हुई है, ठीक है, और ये सरफेस मैंने S2 बनाई हुई है। अब S1 सरफेस जो है बेटा, जो S1 सरफेस है, उस S1 सरफेस पे मैंने मान लिया कि विभव की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू फाई है। इसका मतलब S1 के अंदर आप यहाँ चले जाओ, यहाँ कहीं पॉइंट ले लो, यहाँ कहीं पॉइंट, S1 पूरी S1 के ऊपर कहीं भी चले जाओ, वहाँ पोटेंशियल फाई ही मिलेगा, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ। सिमिलरली अगर आप बात करो S2 की, तो S2 के ऊपर मैंने मान लिया वैल्यू कितनी है? फाई प्लस डेल फाई है।
इसका मतलब S2 के ऊपर आप कहीं भी चले जाओ आपको पोटेंशियल फाई प्लस डेल फाई ही मिलेगा, यानी कि यही मिलेगा। अब दूसरी बात, मैं थोड़ा सा इसको डीप कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि पूरी S1 सरफेस के ऊपर, अब देखो ये डायग्राम देखते जाना जो मैं बना रहा हूँ, कहीं भी चले जाओ पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिलेगी, पोटेंशियल की वैल्यू फाई ही मिलेगी। और S2 सरफेस के ऊपर कहीं भी चले जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, वहाँ पर आपको वैल्यू फाई प्लस डेल्टा फाई ही मिलेगी, डेल फाई प्लस डेल्टा फाई ही मिलेगी, क्योंकि ये दोनों सरफेस क्या हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज हैं, समविभव पृष्ठ हैं दोनों, इसलिए दोनों पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। S1 पे पूरी पे फाई रहेगा, S2 पे पूरी पे फाई प्लस डेल्टा फाई रहेगा। अब देखिए, अगर आप S1 के किसी भी पॉइंट से चलते हो, S1 का यहाँ कोई पॉइंट P मान लिया, S1 के किसी भी पॉइंट P से S2 के किसी भी पॉइंट Q पे जाते हो, S1 के किसी भी पॉइंट P से S2 के किसी भी पॉइंट Q पर जाते हो, कितनी दूरी चल के, डेल्टा R दूरी चल के आप जाते हो, तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो फाई से हो जाता है फाई प्लस डेल्टा फाई, क्योंकि आपको पता है, आपको ये बात अब क्लियर है कि फाई पोटेंशियल P पॉइंट पर है और Q पॉइंट पर कितना है पोटेंशियल, फाई प्लस डेल्टा फाई। तो जब P से Q जाओगे तो पोटेंशियल में चेंज कितना आएगा, पोटेंशियल फाई प्लस डेल्टा फाई हो रहा है और शुरू में कितना है फाई, तो माइनस फाई कर दीजिए। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा डेल्टा फाई। यानी कि जब आप पॉइंट P से पॉइंट Q पर जाओगे तो पोटेंशियल कितना चेंज हो जाएगा, डेल्टा फाई, क्योंकि जब आप चले हो P से तो P पे फाई था और Q पे वो हो गया फाई प्लस डेल्टा फाई। तो इसलिए पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्लियर सी बात है, पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, फाई से फाई प्लस डेल्टा फाई हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि चेंज तो डेल्टा फाई ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको एक बात बताई जो भी आपको समझनी है बहुत अच्छे से, एक बात क्लियर हो गई होगी सबको कि अब इस डायग्राम को देखिए, अब आप यहाँ से कैसे भी चले जाइए। अब मैंने एक बात बताई कि ये जो चीज़ है क्या है आपके पास, जस्ट 1 मिनट, ये देखिए इसके पोजीशन वेक्टर R है, इसका पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल्टा R अपने आप हो जाएगा क्योंकि ये डेल्टा R है। और आपको पता है कि OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ, यानी कि आपको पता है OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ होता है ना, यानी कि ये प्लस, यानी कि R प्लस डेल्टा R बराबर ये R प्लस डेल्टा R, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो बहुत अच्छे से ये चीज़ आपके क्लियर होगी कि इस तरीके से ये हो जाता है R प्लस डेल्टा R, ये डेल्टा R और ये R, क्योंकि ये प्लस ये इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये आ जाता है। अब देखिए बेटा, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से P पॉइंट से चला हूँ और P पॉइंट से कहाँ गया हूँ, Q पॉइंट पे गया हूँ, डेल्टा R डिस्टेंस चल के, तो चेंज कितना आया फाई में, डेल्टा फाई। अब देखिए अगर मैं 1 मीटर दूरी चलूँ तो एवरेज कितना चेंज आया, रेट ऑफ चेंज, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर, ऊपर फाई में चेंज, नीचे डिस्टेंस में चेंज, यानी कि अगर मैं डेल्टा फाई चेंज आता है, अगर इसमें डेल्टा आर चलने पे डेल्टा फाई चेंज आता है तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर। ऑब्वियस सी बात है, रेट ऑफ चेंज क्या आ गई, डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर। तो आप देख सकते हो मैंने यही लिखा हुआ है यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज इन फाई टॉवर्ड्स पी क्यू डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर, काफ़ी इजीली आप लिख सकते हो डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर। अब समझने की बात है कि आप P पॉइंट से या कह दो सरफेस S1 से चल के S2 के किसी भी पॉइंट पे जाओ, फाई तो डेल्टा फाई ही बदलेगा लेकिन दूरी बदलती रहेगी। अब यहाँ दूरी डेल्टा आर थी तो PQ डायरेक्शन में हो गया डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर, लेकिन अब आप एक ऐसी डायरेक्शन लीजिए जो बिल्कुल इस दिशा में है, देखिए PN डायरेक्शन, और ये इस PQ के साथ थीटा एंगल बना रही है, देखो जो बनाया हुआ है ना एंगल, थीटा एंगल बना रही है PQ के साथ। PQ से थीटा एंगल पर बिल्कुल 90 डिग्री, बिल्कुल नॉर्मल इसके, समझ रहे हो बात, यानी कि नॉर्मल टू द सरफेस।
हम अपने को प्रूफ यही करना है कि ये जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में जो ये चेंज है ना, ये मैक्सिमम है। तो इस डायरेक्शन में दूरी कितनी है, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस है डेल्टा एन, उधर डेल्टा आर थी, तो इस डायरेक्शन में चेंज रेट कितना आ गया, रेट ऑफ चेंज डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एन। ऑब्वियस ही बात है, यानी कि जब पी क्यू डायरेक्शन में जा रहे हो तो रेट ऑफ चेंज है डेल्टा फाइव बाई डेल्टा आर। क्यों है, क्योंकि चेंज तो फाई से फाई प्लस डी फाई ही हो रहा है, और ये डेल्टा आर है तो दूरी नीचे लिख दी है। लेकिन जब पी से एन डायरेक्शन में जाते हो तो ये रेट ऑफ चेंज जो होता है वो क्या हो जाता है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा एन हो जाता है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में दूरी कितनी है, डेल्टा एन। पकड़ रहे होगे बात। अब देखिए, अब मुझे डेल्टा आर और डेल्टा एन में रिलेशन बनाना है, तो ज़रा ध्यान दीजिए ट्रायंगल पी क्यू एन पे, आप लोग ध्यान दीजिए ट्रायंगल पी क्यू एन पे। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये देखिए, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये N पॉइंट है, ये दूरी डेल्टा आर है, ये दूरी डेल्टा एन है, ये एंगल थीटा है। अब आपको निकालना हो कॉस थीटा, तो बड़ी इजीली निकाल सकते हो क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री आपको पता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे करण, यानी कि आधार का मतलब डेल्टा एन अपॉन डेल्टा आर। तो यहाँ से कॉस थीटा आ गया डेल्टा एन अपॉन डेल्टा आर। यहाँ से निकाल लीजिए डेल्टा आर, क्या आ जाएगा, डेल्टा आर आ जाएगा डेल्टा एन अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। यानी कि और जो हमने अभी निकाला ना डेल्टा फाइव बाय, हमने निकाला ना डेल्टा फाइव बाय डेल्टा आर, उसमें ये रख देंगे। देखिए कॉस थीटा निकाला वहाँ से ट्रायंगल से, ये आ गया, यहाँ से डेल्टा आर डेल्टा एन बाई डेल्टा फाइव आ गया, इसको यहाँ रख दिया। अब डेल्टा एन बाई डेल्टा फाइव रखोगे क्या आएगा, देखो बहुत ईजीली, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा एन बाय कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, ये देखिए डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एन इंटू कॉस थीटा बचेगा। ये वही चीज़ है, रेट ऑफ चेंज इन फाई टॉवर्ड्स पी क्यू, यानी कि जो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा आर है ना, वो आपके पास क्या हो गया, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एन इंटू कॉस थीटा हो गया। समझ पा रहे हो बात, इस बात को क्लियर रखो, ये हो गया। अब देखिए मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज फाई में क्या होगा, तो यानी कि मैं दोबारा यहाँ पे एक बात बताऊँ, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या होगा हमें ये देखना है। तो बहुत इजी, देखो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा आर मेरे पास आ गया डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एन इंटू कॉस थीटा। ये ट्रायंगल का यूज़ किया, दोबारा बता देता हूँ, ये ट्रायंगल था अपने पास पी क्यू और एन, ये एंगल थीटा था, ये डेल्टा एन था, ये डेल्टा आर था, यहाँ से कॉस थीटा निकाला हमने, तो वहाँ से ये चीज़ आई, ठीक है ना। जब ये चीज़ आई अपने पास तो ये बन गया। अब मुझे क्या कह रहा है ये कि मैक्सिमम, इसका मतलब मैं दोनों और मैक्सिमम लगा दूंगा कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, दोनों और मैक्सिमम लगा दूंगा। अब कॉस थीटा मैक्सिमम क्या होता है आपको पता है, 1 होता है, तो 1 हो गया। इसका मतलब करली फाइव बाई करली आर मैक्सिमम हो गया, करली फाइव बाई करली एन, करली फाइव बाई करली के मैक्सिमम लगाया, कॉस मैक्सिमम 1 हो गया, ये बच गया। अब वही तो बताना था, ये क्या है, ये क्या है, मैंने पहले ही बताया, ये है रेट ऑफ चेंज इन फाई नॉर्मल टू द सरफेस। समझ गए बात, ये लंबवत दिशा में रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई टॉवर्ड्स पी एन, ये पी एन डायरेक्शन में, और ये क्या था, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज चल रहा था। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज किस डायरेक्शन में है, हमें पता चल गया पी एन डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है, जो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एन है। इसका मतलब मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में है, पी एन डायरेक्शन के अंदर है, जो कि क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस है, नॉर्मल टू द सरफेस है, वही लिखा है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन फाई नॉर्मल टू द सरफेस। और कितना, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एन, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा आर का मैक्सिमम क्या है, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एन। क्यों है, क्योंकि डेल्टा फाइव, दोबारा देख लीजिए, क्यों है, क्योंकि डेल्टा फाइव बाई डेल्टा आर होता है डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एन इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, और ये फाई के अंदर चेंज है किस डायरेक्शन में, पी एन डायरेक्शन में, जो कि क्या है, नॉर्मल परपेंडिकुलर। इसका मतलब मैक्सिमम चेंज हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम चेंज हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है, ग्रेडियंट होता है ये, नॉर्मल टू द सरफेस। समझ आ गई बात, बहुत ही आसान है। ग्रेडियंट की डेफिनेशन जो होती है वो वहाँ पर क्लियर हो गई है, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन यही बनती है कि ग्रेडियंट क्या होता है, मैं दो चीज़ें क्लियर कर दूँ दोबारा से। ग्रेडियंट होता है मैक्सिमम चेंज, ठीक है ना, पहली बात। और दूसरी बात, ग्रेडियंट होता है मैक्सिमम चेंज, और मैक्सिमम चेंज हमेशा क्या होता है,
हमेशा ही लंबवत दिशा में होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। दो बातें हमें समझ आ चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रेडियंट इन कार्टेशियन फॉर्म, कहने का मतलब अब हमें प्रूफ करना है कि कोई भी ग्रेडियंट निकालते हो फाई का वो डेल फाई होता है। ग्रेडियंट जो निकालते हो फाई का वो डेल फाई होता है, ये आपको प्रूफ करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं और आगे मैंने क्वेश्चन आंसर सेट भी दिया हुआ है, आपको वो करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं फिलहाल। अब आपसे कोई पूछे ये प्रूफ करो तो क्या करोगे, देखिए फाई जो होता है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है। अब कोई भी चीज़ किसी का फंक्शन हो तो उसको हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए फ़र्क तो कोई पड़ता नहीं। ये डी एक्स से डी एक्स काट दीजिए, डी वाई से डी वाई काट दीजिए, डी जेड से डी जेड, तो बचेगा तो क्या, करली फाई करली फाई करली फाई, बचेगा तो डी फाई ही। इसका मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बच तो डी फाई ही रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब बहुत आसान है कि जब कोई चीज़ एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो उसको हम ये लिख सकते हैं। जैसे कोई कह दे कि एक फंक्शन है एक्स का और टी का, तो आप डी एफ को ना डिफ्रेंशिएशन में ऐसे लिख सकते हैं, करली एफ बाय करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली एफ बाय करली टी इंटू डी टी, ये लिख सकते हो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ की है, यहाँ एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो उसको उस फॉर्म में हमने बहुत ही ईजीली लिख दिया। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपने सुना है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ये आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होता है, के कैप डॉट के कैप भी 1 होता है, क्योंकि आई कैप में एंगल थीटा क्या होता है 0 डिग्री, और जब डॉट खोलते हो तो कॉस थीटा आता है वो 1 हो जाता है, क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे वही चीज़ आपको क्लियर करनी है, मेरे को बात आपको समझनी है कि इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करली फाई बाय करली एक्स आई कैप इंटू डॉट डी एक्स आई कैप, इसको लिख सकता हूँ कर ये चीज़ करली फाई बाय करली वाई जे कैप, करली फाई बाय करली जेड के कैप, और डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता। मतलब यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगर आप इस चीज़ का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको पता है कि आई कैप का आई कैप से डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, और जब आई कैप का आई कैप से डॉट प्रोडक्ट 1 होगा तो ये स्टेप मिलेगा, जे कैप का जे कैप से 1 हो जाएगा ये होगा, और के कैप का के कैप से ये होगा। लेकिन बाकियों का जैसे आई कैप का जे कैप से करो, अब आई कैप तो एक्स डायरेक्शन में है, जे कैप वाई डायरेक्शन में है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो उनका 0 हो जाता है, यानी कि इसको और इसको क्या लिख सकते हैं डेल फाई, इसको लिख सकता हूँ डी आर, तो ये हो गया डेल फाई डी आर। अब इसको डी आर कैसे लिख सकता हूँ ज़रा बात करते हैं हम, पीछे जो डायग्राम पड़ा है उसी से ये बात क्लियर होगी कि इसको डी आर कैसे लिख सकते हैं, काफ़ी ईजी है। देखिए आप सिंपल बात समझिए कि इसके कोऑर्डिनेट है आर, और आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर को मैं लिखता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आर को लिखता हूँ। और यहाँ पर है पी के कोऑर्डिनेट तो ये हैं, क्यू के हैं आर प्लस डेल्टा आर, यानी कि एक्स प्लस डी एक्स आई कैप प्लस वाई प्लस डी वाई जे कैप, इस तरीके से। ज़रा बात कीजिए डेल्टा आर निकालना है तो आर प्लस डेल्टा आर को आप किस में से माइनस करोगे, आर में से, तो आपको क्लियर दिख रहा है जब आर में से माइनस करोगे तो एक्स आई कैप से कैंसिल, बच गया डी एक्स आई कैप, वाई जे कैप इसे जेड के कैप, इसी तरीके से जेड के कैप कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या डी एक्स आई कैप बचेगा प्लस डी वाई जे कैप बचेगा प्लस डी जेड के कैप बचेगा, और यही डी आर या डेल्टा आर है। इसका मतलब इसको मैं डी आर इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको क्या लिख दिया बेटा, डी आर लिख दिया। तो इस तरीके से लिखने के बाद आपके पास ये आ गया डी फाई करली फाई डी आर, और डी फाई हो गया करली फाई डी आर कॉस थीटा, और अब डी आर को क्या लीजिए, क्योंकि डॉट हटा दे कॉस थीटा आ जाता है, डी आर को ले आइए इसके नीचे, तो यहाँ पे क्या हो गया डी फाई बाय डी आर इज इक्वल टू करली फाई कॉस थीटा। अब ग्रेडियंट क्या होता है, डी फाई बाय डी आर का मैक्सिमम, तो डी फाई बाय डी आर का मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है, तो इसके दोनों ओर मैक्सिमम लगा दो। कॉस थीटा का मैक्सिमम क्या होता है 1 होता है, तो कॉस थीटा के मैक्सिमम को 1 पुट कर दीजिए, तो ग्रेडियंट फाई आ जाएगा डेल फाई, क्योंकि ग्रेडियंट फाई इसका मैक्सिमम, और इसके मैक्सिमम का मतलब कॉस थीटा 1, मतलब बचा डेल फाई, ये आ गया कॉस थीटा 1 हो गया। इस तरीके से आपका ग्रेडियंट फाई हो गया डेल फाई। अब देखिए ग्रेडियंट निकलता है हमेशा स्केलर का, ठीक है, स्केलर का मतलब जैसे ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, सिंपल हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है 2xy प्लस 4x स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ठीक है, इस तरीके से स्केलर का। और जब ग्रेडियंट निकल जाता है तो उसमें देखो आई कैप जे कैप के कैप आ रहे हैं,
तो ग्रेडियंट निकलने के बाद क्या आ जाता है, वो वेक्टर बन जाता है। जब न्यूमेरिकल करो सीधा तरीका है, कोई भी फंक्शन दे रखा है फाई, उसका एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो, यानी कि करली फाई बाय करली एक्स, उसके साथ आई कैप का मल्टीप्लाई कर दो बस। वाई के विद रिस्पेक्ट करो उसका अवकलन और उसके साथ जे कैप लगा दो। जेड के विद रिस्पेक्ट करो डिफरेंशिएशन, उसके साथ के कैप लगा दो। काफ़ी आसान है। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x बाई एट 1 1 1। काफ़ी आसान है। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले इसने बोला है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, तो आपको पहले तो वेक्टर चाहिए नॉर्मल टू द सरफेस, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो ये कोई है, इसको फंक्शन बना लो। फंक्शन कैसे बनाओगे, ये फंक्शन ही एक्स वाई जेड का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, ये आपके पास फाई है। अब क्या कीजिए कि इसके नॉर्मल जब निकालोगे तो नॉर्मल क्या होगा, ग्रेडियंट नॉर्मल होता है हमेशा, तो ग्रेडियंट फाई या डेल फाई निकाल लीजिए। डेल फाई निकाल लोगे 0.111, एक्स को 1 वाई को 1 जेड को 1 पुट कर दोगे ग्रेडियंट निकालने के बाद, वो जो वेक्टर मिलेगा ना वो ग्रेडियंट मिलेगा। ठीक है। अब इसने पूछा यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है आप सबको पता है। कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो जैसे ए कैप निकालना है तो वो होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ग्रेडियंट फाई, नीचे हो जाएगा ग्रेडियंट फाई का मोड। तो इतना ही करना है, ग्रेडियंट फाई का मोड इतना निकाल देना, ये आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल टू द सरफेस आ जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन, फाई दिया है, ग्रेडियंट निकालिए, बहुत आसान है। यहाँ भी फाई दिया है, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई प्लस 1, देन फाइंड ग्रेडियंट फाई एट π/2 π/2 0। 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तीनों के आंसर कमेंट करने हैं, तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और उसके बाद क्या करना है, जो भी आपका है, अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं डाइवर्जेंस के ऊपर, पूरा डाइवर्जेंस उसमें कवर कर देंगे, जैसे इसमें ग्रेडियंट पूरा कवर किया है। उस डाइवर्जेंस की वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में मैं आपको इनके तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो इसको करना, क्वेश्चन को कोशिश करना। इसको मैं थोड़ा हिंट दे दूं, जो ये है ये फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस 1। उसके बाद तो ग्रेडियंट निकाल लो बस, और उसमें ये पॉइंट पुट कर दो π/2 0, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गए 3 क्वेश्चन, ये आपका काम है, होमवर्क है, तीनों क्वेश्चन कवर करने हैं। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। और इस आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम के ऊपर हम ये जो हर लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, तो ग्रेडियंट के जो नोट्स हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, और वहाँ पे आपको लगातार अपडेट भी मिलती रहती है जो भी नई वीडियो आती है। बाकी बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट जो है लगातार वीडियोज़ की मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बस इसमें इतना ही है जो मैंने बताया, थोड़ा दोबारा देख लो कि ग्रेडियंट जो होता है वो मैक्सिमम चेंज होता है और परपेंडिकुलर होता है, और ग्रेडियंट डेल फाई होता है। डेल ये होता है फाई, यानी कि एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो आई कैप से गुणा करो, वाई के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो जे कैप से गुणा करो, जेड के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो के कैप से गुणा करो। फिर हमने प्रूफ किया कि हमेशा नॉर्मल होता है ये। ठीक है, तो नॉर्मल प्रूफ किया तो वहाँ पे हमें पता चला कि किसी भी रैंडम डायरेक्शन में लेते हो तो ये आता है करली फाई करली आर, और उसको ये बना सकते हैं, उसका मैक्सिमम ये हो जाता है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम ये हो जाता है। उसके बाद हमने देखा मैक्सिमम की तरफ ज़्यादा चेंज होता है, मैक्सिमम चेंज नॉर्मल होता है हमेशा। फिर फाई को ये मान के ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये होता है कि करली जो ग्रेडियंट जो होता है वो डेल फाई होता है, ये हमने प्रूफ कर दिया। और उसके बाद 3 न्यूमेरिकल जो हमने आपको दिए हैं, ये तीनों न्यूमेरिकल आपने अच्छे से करने हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।